अब क्लासीफाई कैसे करते हैं, दो तरह की क्लासीफाई, एक है फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी, एक है थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी। नाम से जाहिर है फार्मास्यूटिकल का मतलब ये है कि बनाने के लेवल पे, यानी केमिकल्स के लेवल पे, कि कौन सा केमिकल किस केमिकल के साथ नहीं देना था, तो वो क्या होगी, फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी। थेराप्यूटिक का क्या मतलब, कि कोई दो ऐसी टैबलेट्स इकट्ठी नहीं देनी थी जो एक दूसरे को साइड, जैसे मैंने अभी मिसाल दी कि एक टैबलेट बीपी की बढ़ा रही है, दूसरा बीपी कम कर रही है, तो दोनों एक साइड पे तो नहीं देनी थी ना, एक ही टाइम पे नहीं देनी थी, हमें या उसका बीपी बढ़ाना था या बीपी कम करना था। तो जो क्या कहते हैं फाइनल आउटपुट पे चेंज आ रहा है, तो वो क्या थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी है, कि जिस इलाज के लिए, जिस बीमारी की क्योर के लिए हम वो टैबलेट, वो सस्पेंशन सिरप दे रहे हैं, वो उसका वो थेराप्यूटिक आउटकम नहीं आ रहा, तो वो थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी। फार्मास्यूटिकल आगे देखें, फार्मास्यूटिकल दो तरह के होते हैं, फिजिकल लेवल पे फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी, केमिकल लेवल पे। तो हम इसकी आगे डिटेल देखते हैं तफसील से। फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी की बात करें तो ये ऐसी टाइप है इनकम्पैटिबिलिटी की जिसके अंदर क्या होता है कि जो प्रोसेस ऑफ कंपाउंडिंग या प्रिपरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म, यानी हम किसी फार्मेसी पे बैठ के फार्मेसी कंपाउंड कर रहा है, उसको बना रहा है स्मॉल स्केल पे या लार्ज स्केल पे, वो प्रिपरेशन उसकी बन रही है, तो इस टाइम यानी बनाते टाइम जो इनकम्पैटिबिलिटी आएगी उसको कहते हैं फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी। अब इस होता क्या है कि मोस्ट लाइकली सबसे पहली सिम्टम ये होती है कि कलर चेंज होता है। मिसाल आपको दी ना मैंने कि कोई इंजेक्शन हमने किसी ड्रिप के अंदर, यानी डॉक्टर लिखा ये फलाना इंजेक्शन फलाने ड्रिप के अंदर लगा के जो है वो आप पेशेंट को लगा दो, लेकिन इंजेक्शन रेड कलर का था और ड्रिप वाइट कलर की थी। जब हमने उस इंजेक्शन को ड्रिप के अंदर लगाया वो ब्लैक कलर अपेयर हो गया। अब रेड कलर का था तो चलो रेड कलर आ जाता तो समझ आता इंजेक्शन की वजह से रेड कलर आ रहा है, ये सारा व्हाइट रहता तो पता ड्रिप की वजह से। अब ब्लैक कलर अपेयर हो रहा है, अपेयरेंस में चेंज आ रही है, तो इसका मतलब यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, उस गड़बड़ को हम इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं। और होता क्या है कि फार्मास्यूटिकल यानी कि मिसाल केमिकल का मिसबैलेंस जो एक साथ नहीं देने थे वो हम एक साथ देने की कोशिश करते हैं, उसकी वजह से थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी भी आती है। जारी पता अगर वो एक सिरप खराब हो गया तो क्या वो, अगर सिरप नजले सही करने के लिए, तो क्या वो नजले को सही करेगा, नहीं करेगा ना। तो फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी थेराप्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी की तरफ लेके जाता है कि जो भी दवाई एक दफा खराब हो गई है उसको हम क्या, फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी। जब वो कोई पेशेंट लेगा उसको आराम नहीं आएगा, वो थेराप्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी। अब फार्मास्यूटिकल की आगे दो थी, एक फिजिकल एक केमिकल। फिजिकल का मतलब कि सिर्फ फिजिकल लेवल पे यानी इनसोल्युबिलिटी, दो चीजें यानी सॉल्वेंट और सोल्यूट मिक्स किया हुआ वो इनसोल्युबल हो गए। इमिसिबल, प्रेसिपिटेशन, लिक्विफिकेशन, जेलेटिनाइजेशन, इन सब को हम डिटेल से अभी देखते हैं। केमिकल के लेवल की बात करें, हाइड्रोलाइसिस, ब्रेकेज ऑफ कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इसका हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस हो गया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया, एसिड बेस रिएक्शन हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये सारे जो रिएक्शंस हो रहे हैं वो सारे के सारे केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी के अंदर आएंगे। और अगर सिर्फ उनकी हैयत के अंदर चेंज आ रहा है कि वो सोलबल थे तो इनसोलबल हो गए, वो मिसिबल थे इमिसिबल हो गए, वो हल था और प्रेसिपिटेट हो गया, वो सूखी गोली थी वो लिक्विफाई होगी, वो जेल नहीं बनी तो जेल बन गई, तो हुआ क्या, ये क्या है, वो फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी कहलाएगी। इनकी आगे सबकी डिटेल देखते हैं हम। थेरेपेटिक इनकम्पैटिबिलिटी की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास आता है जी इम्प्रॉपर डोज है, इनकरेक्ट डोज है, रॉन्ग डोज है, फॉर्म है कंट्रा इंडिकेटेड ड्रग है। इम्प्रॉपर डोज का मतलब ये है कि लेट्स सपोज अगर सिरप सही था थेराप्यूटिकली भी और फार्मास्यूटिकली भी, तो उस 5 ml सिरप के अंदर 5 ग्राम लेट्स सपोज ड्रग आ रही थी या 1 ग्राम ड्रग आ रही थी, लेकिन जब उसके अंदर फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी हुई कि उसकी प्रेसिपिटेशन होगी, इमिसिबिलिटी होगी, कोई एसिड बेस रिएक्शन हो गया, किसी भी वजह से, फिजिकल या केमिकल किसी भी वजह से उसकी इनकम्पैटिबिलिटी आई, तो क्या होगा, उसकी जो डोज जब हम मेजर करेंगे वो भी इम्प्रॉपर हो जाएगी। ये इनकोरेक्ट भी आप कह सकते हैं। इनकोरेक्ट इस तरह के वो कभी कम कभी ज्यादा, इस तरह रॉन्ग डोज फॉर्म भी हो सकते हैं कि उस बच्चे को हमने जैसे मिसाल सिरप देना था उसको हम टैबलेट दे दी, और कंट्रा इंडिकेटेड के वो पहले कोई ड्रग ले रही है जिसके यानी पुरानी प्रिस्क्रिप्शन के अंदर ड्रग ले रही है, या एक ही सेम प्रिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो गलती हो गई है, तो सेम प्रिस्क्रिप्शन के अंदर दो ऐसी ड्रग हमने दे दी जो नहीं देनी चाहिए थी, या वो किसी ड्रग के साथ पेशेंट एलर्जी है तो हमें वो ड्रग नहीं देनी चाहिए थी। दीज आर कंट्रा इंडिकेटेड कि अगर किसी से एलर्जी है तो वो ड्रग ना दे, या फिर जो है वो बाकी जो सूरत हाल सारी कंडीशन मैंने बताई है, सारी सारी कंट्रा इंडिकेटेड ड्रग। अब फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी को जरा डिटेल से पढ़ते हैं। फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी का रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट फिजिकल इंटरेक्शन, के फिजिकल लेवल पे इंटरेक्शन हो रहा है दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट प्रिपरेशन का,
इसकी वजह से क्या होगा कि इनसॉल्युबिलिटी, जैसे मिसाल के सोल्यूशन कंप्लीट नहीं बनेगा, यानी दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस जब कंबाइन होते हैं ना, तो जब होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं बनाते, मिसाल हमने कोई दो सोल्यूट एक सॉल्वेंट के अंदर मिक्स किए और हमने उसको अच्छी तरह शेक किया, पैक कर दिया, मार्केट के अंदर भेज दिया, लेकिन वहां जाके वो दोबारा इनसॉल्युबल हो गए। टेम्परेचर की वजह से हो सकते हैं, वहाँ के इन्वायरमेंट की वजह से हो सकते हैं, प्रॉपर कूलिंग ना मिलने की वजह से हो सकते हैं, कोई भी वजह से, क्योंकि सोलबिलिटी कम ज़्यादा हो गई, वो सोलबल नहीं रहे, वो सोल्यूशन नहीं रहे। तो इस फिजिकल इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं, इनसॉल्युबिलिटी। और इस फिजिकल इंटरेक्शन की वजह से क्या होता है, फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी, यानी कि वो सिर्फ काबिल इस्तेमाल नहीं रहता, वो सस्पेंशन काबिल इस्तेमाल नहीं रहता, वो एलिक्सर काबिल इस्तेमाल नहीं रहता। इमिसिबिलिटी की अगर बात करें, इमिसिबल मतलब कोई चीज़ हल है एक दूसरे के अंदर, इमिसिबल के एक दूसरे के साथ हल नहीं है। मींस सेपरेटिंग ऑफ लिक्विड फ्रॉम सॉल्यूशन अपॉन द एडिशन ऑफ अनदर सॉल्वेंट टेक प्लेस विद विच द लिक्विड इज इमिसिबल। यानी कि हमने क्या किया, किसी सोल्यूट हमने लिया सिरप, उसको हम डिल्यूट करना चाह रहे थे, जब हमने उसके अंदर दूसरा सॉल्वेंट डाला तो होगा क्या, उस सॉल्वेंट अगर वो इनकम्पैटिबल है सॉल्वेंट, तो क्या होगा कि जो पहले से सॉल्वेंट मौजूद है वो सेपरेट आउट हो जाएगा, उसको हम साल्टिंग आउट भी कहते हैं। यानी कि एक सोल्यूट और सॉल्वेंट अच्छे से सोल्यूशन बनाई खड़ा है, यानी एक सोल्यूट और सॉल्वेंट जो है पहले से सोल्यूशन बनाई खड़ा है, उसके अंदर हमने एक और सॉल्वेंट ऐड किया, तो जब हमने दूसरा सॉल्वेंट ऐड किया, पहला सॉल्वेंट साइड पे हो गया, दिस इज कॉल्ड साल्टिंग आउट। यानी सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड इज कॉल्ड साल्टिंग आउट, या इमिसिबिलिटी का फैक्टर है। अब जब पहला सॉल्वेंट सेपरेट आउट हो गया, हमने तो अपनी जो डोजेज एडजस्ट की है कि इतने ml लेना, इतने ml लेना, तो वो तो हमने उसकी मिसिबिलिटी के बुनियाद पे किया है ना। तो ये ऐसा फिजिकल इंटरेक्शन है जिसकी बुनियाद पे क्या हुआ कि फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी जो है वो आई, यानी इस फिजिकल इंटरेक्शन की वजह से। अब अगर मिसाल की बात करें तो ऑयल जो है वो डिजोल्व होता है अल्कोहल के अंदर, ऑयल अल्कोहल के अंदर डिजोल्व होता है, लेकिन जब हम वाटर डालते हैं तो ऑयल सेपरेट आउट हो जाए, क्योंकि ऑयल वाटर के साथ मिसिबल नहीं है। तो जब हमने सेकंड सॉल्वेंट डाला तो क्या हुआ, हमारा जो कंपोनेंट है वो सेपरेट आउट हो गया, दिस इज कॉल्ड सॉल्टिंग आउट, सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड, जो इमिसिबल लिक्विड है वो सेपरेट आउट हो जाए। एडिशन ऑफ सेकंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड इमिसिबिलिटी और सॉल्टिंग आउट की तरह भी आप यही लिख सकते हैं। तो ये भी इमिसिबिलिटी क्या है, ये भी हमारे पास एक फिजिकल इंटरेक्शन की वजह से है, तो इसको फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी कहेंगे। अब हमारे पास आ गई प्रेसिपिटेशन। A substance is precipitated from a solution upon the addition of a second solvent। कि हमारे पास एक सोल्यूशन तैयार है, सोल्यूशन है, उसके अंदर कुछ कंपोनेंट है, सोल्यूट्स हैं, हम कोई और सॉल्वेंट हमने उसके अंदर डाला, तो क्या हुआ, वो जो सोल्यूट था वो प्रेसिपिटेट हो गया, वो पहले सॉल्वेंट से अलग हो गया, यानी दूसरे के अंदर डिसॉल्व भी नहीं हुआ, पहले से भी अलग हो गया। तो दिस इज फिजिकल इंटरेक्शन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। बैठ जाना नीचे। लिक्विफेक्शन क्या होता है, मिक्सचर ऑफ सॉलिड समटाइम लिक्विफाई। या मिसाल कोई गोली है, कोई जो है पाउडर है, सॉलिड है, वो पड़ा पड़ा लिक्विफाई हो जाए, कहने का मतलब वो उसके ऊपर लिक्विड आ जाए, वो जरा नमी फील उसके अंदर हो, तो वो दो वजह से होगा, या वो एटमॉस्फेयर से उसने हवा ले लिया, मॉइस्चर पानी ले लिया एटमॉस्फेयर से, या फिर हमने उसने क्या किया है कि जो उसका अपना हाइड्रेशन का वाटर था वो उसने रिलीज कर दिया। जब उसके अपना वाटर ऑफ हाइड्रेशन रिलीज हो गया तो फिर भी लिक्विफेक्शन हो जाएगी। जेलेटिनाइजेशन क्या था, सोल्यूशन में फॉर्म अ जेल व्हेन कंबाइंड विद सर्टेन सब्सटेंस। यानी कुछ सोल्यूशन ऐसे होते हैं कि उसके अंदर हम कोई और चीज ऐड करें ना तो वो जेल बना देते हैं, तो जेल बन गई, जेलेटिनाइजेशन। ये सारी की सारी क्या थे, फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। अब इसको सही कैसे किया जा सकता है फिजिकल को, सबसे पहले फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी यूज का नॉन यूनिफॉर्म डोजेज, यानी ये ऐसी डोजेज फॉर्म बनाती है जो यूनिफॉर्म नहीं होती। अब मिसाल यार, ड्यूट अंदर था, मेडिकेशन थी, बाहर सॉल्वेंट था, यानी कोई भी चीज आपने अल्कोहल के अंदर डिसोल्व की, उसको एलिक्सर कहेंगे ना, कोई भी मेडिकल इंग्रेडिएंट अल्कोहल के अंदर उसको एलिक्सर कहेंगे। अब हमने उसके अंदर कोई और चीज डाली अपनी जरूरत के तहत, उसको डिल्यूट करने के लिए, कुछ भी पर्पस के लिए, वो जो मेडिकेटेड था वो प्रेसिपिटेट हो गया। मिसाल दे रहा हूँ आपको, वो प्रेसिपिटेट जब हो गया तो पीछे तो सिर्फ अल्कोहल बची हुई ना, तो अल्कोहल को हमने चम्मच के ऊपर डाल के थोड़ा पीना है, तो डोज तो इनकरेक्ट होगी ना, एक्यूरेट डोज जो है उसको मेजर करना बड़ा मुश्किल हो गया। इस तरह अनपैलेटेबल, और बाद वो खाने के काबिल ही नहीं रहती। चेंज द व्हीकल, हम क्या करेंगे, व्हीकल चेंज कर देंगे। भाई जिस जो सॉल्वेंट सॉल्टिंग आउट हो रहा है, यानी एक सोल्यूट डाला था, एक सॉल्वेंट डाला था, दूसरा ऊपर से सॉल्वेंट डाला, वो सोल्यूट अलग हो गया, या सोल्यूट या सॉल्वेंट में से जो इमिसिबल था वो अलग हो गया, सॉल्टिंग आउट के फिनोमेना, तो हम क्या करेंगे, उस व्हीकल को चेंज कर देंगे, उस सॉल्वेंट को चेंज कर देंगे। मॉडिफाई द मिक्सिंग ऑर्डर, बात ये होता है कि हम जब कोई चीज मिक्स कर रहे होते हैं, चाहे वो पाउडर के अंदर लिक्विफिकेशन की तरफ लेके जाए या लिक्विड के अंदर हमें किसी और इनकम्पैटिबिलिटी की फॉर्म की तरफ लेके जाए, उसके अंदर हम ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग जरा चेंज कर देते हैं, तो फिर भी हमारी फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी नहीं आती। या फिर ये है कि सस्पेंशन के अंदर सस्पेंडिंग एजेंट ऐड कर दे, इमल्शन के अंदर इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड कर दे, सोल्यूशन के अंदर सोलबिलाइजिंग एजेंट ऐड कर दें,
फिर भी इनकी जो है वो सोलबिलिटी, इमल्सिफिकेशन और सस्पेंशन प्रॉपर्टी इन्हांस होती है, अच्छी होती है, और फिजिकल इनकैपेबिलिटी नहीं होती। और फिर अगर वो जैसे हमने लिक्विफिकेशन का कहा कि टैबलेट्स जो है वो अगर हम उसे खुला छोड़ दें, उसका ढक्कन, तो उसके अंदर जो है वो वाटर जो है एटमोसफेयर का अब्जॉर्व कर लेंगे। जब वो वाटर उसके अंदर अब्जॉर्व कर लेंगी तो क्या होगा, वो लिक्विफाई हो जाएंगी या अपना वाटर ऑफ हाइड्रेशन रिलीज करके लिक्विफाई हो जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर एब्जॉर्बेंट ऐड कर देंगे। इस तरह कोई भी इंग्रेडिएंट अगर हमें तंग करना है ना पूरी फॉर्मुलेशन, उसको चेंज कर दें, सादी सी बात है। आवर फार्मेसी टेक्नीशियन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।